हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय है यण संधि में सूत्र 2। तो पिछली वीडियो में यण संधि पे चर्चा हुई थी। यण संधि के बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो यण संधि में 3 सूत्र हैं। अब यहाँ एक बार हल्का सा फिर फोकस कर लेते हैं। पहला है ई धन भिन्न स्वर, इसको तो हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा जो होगा आज का दूसरा सूत्र जो बोलता है उ धन भिन्न स्वर, तो इसी पर चर्चा करेंगे। और यहाँ तीसरा जो हमारा सूत्र है वो है री धन भिन्न स्वर। तो अब यहाँ पे चर्चा करेंगे उ धन भिन्न स्वर पर। ठीक, एक बार देखते हैं क्या होता है इसमें। ए है बी उ धन भिन्न स्वर, धन भिन्न स्वर, उ धन भिन्न स्वर। इसका प्रश्न किसमें हो जाएगा? वाह के नीचे हलंत रहेगा। अब यहां देखें तो ये क्या कहता है? संकेत कहता है कि जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण लघु या दीर्घ हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण इससे भिन्न स्वर हो, तो उ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? वा के नीचे हलंत। उ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? वा में हो जाएगा। जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ तथा दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण उ से भिन्न कोई स्वर हो, तो उ का परिवर्तन वा में हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। उदाहरण देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहां पहला एग्जाम उदाहरण है सु धन आगत। अब यहां दो शब्द है। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, यहां पर जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो लघु। अब उसको पहले बाहर कर लेते हैं। तो स के नीचे हमने क्या लगा देना? हलंत लगा देना। तो स धन उ, तो इसका मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या था? लघु और धन आगत, और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो दीर्घा है। इन दोनों में क्या ए वाला जो स्वर है ये इससे पूर्णतः भिन्न है। इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? वा में हो जाएगा। ठीक, और तो बराबर क्या हो गया? स धन वा और धन आगत। अब यहाँ पे ए वाला आ इसमें लगेगा तो वहां पे आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक, तो बराबर हो जाएगा स धन वा और धन गत, तो बराबर हो गया स्वागत। तो बराबर हो गया स्वागत, तो बराबर हो गया स्वागत। यहां दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अनु धन एषण, अनुधन एषण। अब यहां पर दो शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? लघु। उसको बाहर करने के लिए क्या करेंगे? ना के नीचे हमने हलंत लगा देना। तो अन धन लघु उ और धन आगत। अब यहां देखें, आगत नहीं सॉरी, एषण। अब यहां देखें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? लघु, और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है एषण, ये इससे पूर्णता भिन्न है। तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? वा में हो जाएगा। तो अन धन वा और धन एषण। अब ए वाला ए इसमें लगेगा, इस पे ए की मात्रा हो जाएगी वे। ठीक, तो बराबर अन धन वे और धन क्षण, तो बराबर हो जाएगा अन्वेषण।
अन्वेषण, अन्वेषण, तो बराबर हो जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां है सु धन अल्प, अल्प, सेम कंडीशन निकाल लेंगे, इसको बाहर कर लेंगे, लघु हो गया और धन अल्प। अब यहाँ पे ये भिन्न है, इसका प्रथम वा में हो जाएगा, और तो बराबर स धन वा और धन अल्प, अल्प। अब ये वाला इसमें लग जाएगा, ये पूरा वा हो जाएगा, तो स धन वा धन अल्प। अब ये हो गया स्वल्प, स्वल्प, तो बराबर स्वल्प, स्वल्प। अगला है अनुधन अय, अनुधन अय, सेम कंडीशन है, अन बाहर कर लिया ऊ को और धन अय, ये भिन्न है इससे, इसका परिवर्तन वा में हो जाएगा, तो अन धन वा और धन अय, अय ए वाला आ इसमें लगेगा, ये पूरा वा हो जाएगा, तो अन धन वा और धन या, तो बराबर अन्वय, अन्वय, तो बराबर हो गया अन्वय, अन्वय। अब है अनु धन अति, अति, यहां देखें सेम कंडीशन यहां भी है, अन धन उ और धन अति, अति, भिन्न है, ए वाला इससे भिन्न है, इसका परिवर्तन वा में हो जाएगा, तो अन धन वा और धन अति, अति, ए वाला आ इसमें लगेगा, हो जाएगा वा, तो अन धन वा और धन ती, अनवति, बराबर हो जाएगा अनवति, अनवति, तो बराबर हो जाएगा अनवति, अनवति। अब है मधु धन आलय, मधु धन आलय, तो यहां भी कंडीशन धाग नीचे हलंत लगाया, इसको कर लिया बाहर लघु को और धन आलय, आलय, ए वाला आ इससे भिन्न है, इसका परिवर्तन वा में हो जाएगा, तो मध धन वा और धन आलय, आलय, ए वाला आ इसमें लगेगा, तो हो जाएगा वा, तो बराबर मध धन वा धन लय, तो बराबर हो गया मधवालय, मधवालय, तो बराबर हो गया मधवालय, मधवालय। ये था हमारा सूत्र 2 पर आधारित उदाहरण। अब चलते हैं सूत्र तीसरे को देखते हैं, तीसरा सूत्र क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तीसरा सूत्र कहता है कि सी वाला है री धन भिन्न स्वर, री धन भिन्न स्वर,
भिन्न स्वर। अब यहां समझिए, तो इसका परिवर्तन रा में हो जाएगा। अब यहां कहना क्या चाहता है, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण री और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण री से भिन्न कोई स्वर हो। एक बार फिर समझते हैं, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण री हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण री से भिन्न कोई स्वर हो, तो री का परिवर्तन रा में हो जाता है। रा के नीचे हलंत रहेगा, री का परिवर्तन रा में हो जाता है। कैसे होता, उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहां है, जैसे में है पितृ धन आज्ञा, आज्ञा। अब यहां दो शब्द है, पितृ धन आज्ञा। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ता, और ता क्या है, व्यंजन है, उसमें समाहित कौन है, री स्वर, री स्वर समाहित है, उसको बाहर कर लेंगे। ठीक, तो बराबर हो जाएगा पित, ताक ने चलन लगाया, किसको कर लिया बाहर, री को कर लिया बाहर। इसका मतलब यह हुआ कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण हो री और धन आज्ञा, आज्ञा, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है, आ है। तो ये वाला स्वर इससे भिन्न है, तो इससे भिन्न है कि इसका पदन किसमें हो जाएगा, रा में हो जाएगा। रा के हलंत रहेगा। ठीक, तो हो गया पित धन रा और धन आदेश आज्ञा, आज्ञा। अब ए वाला आ इसमें लगेगा, ए रा पे आ की मात्रा हो जाएगी, तो बराबर हो गया पित धन रा और धन ज्ञा, तो बराबर क्या हुआ, पित्राज्ञा, पितराज्ञा, तो बराबर क्या हो गया, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। ऐसे ही है मात्र धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा, सेम कंडीशन यहां भी है, तो बराबर हो जाएगा मात्र धन री और धन आज्ञा, आज्ञा। दोनों भिन्न है, तो इसका परिवर्तन रा में हो जाएगा, तो मात्र धन रा धन आज्ञा, आज्ञा। ए वाला अब देखिए इसमें लग जाएगा, ये हो गया रा और मात्र धन रा और धन ज्ञा, बराबर हो गया मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो बराबर हो गया मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। ऐसे ही है अगला उदाहरण है पितृ धन इच्छा, पितृ धन इच्छा, तो यहां निकालेंगे पित धन री, ए है री, पहले शब्द का अंतिम वर्ण री और दूसरे का प्रारंभिक वर्ण इच्छा में ई है और इसका प्रारंभिक ई है, दोनों में भिन्नता है, इसका परिवर्तन रा में हो जाएगा, तो बराबर हो गया पित धन रा और धन इच्छा, इच्छा। अब ए वाला ई इसमें लगा तो हो गया री और बराबर हो गया पित धन री और धन छा, बराबर हो गया पितृच्छा, 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 तो बराबर हो गया पितृच्छा, पितृच्छा, पितृच्छा। ऐसे ही है मात्र धन इच्छा,
मात्र धन इच्छा, तो मात्र धन री और धन इच्छा, इच्छा। अब यहां देखें तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण री है और दूसरे शब्द का प्रवर्ण री से भिन्न कोई स्वर है, ठीक। इसका परिवर्तन हो जाएगा रा में, तो मात्र धन र और धन इच्छा, इच्छा। अब ए वाला ई इसमें लगा, ये हो गया री, तो बराबर हुआ मात्र धन री और धन छा, छा, तो बराबर हो गया मातृच्छा, 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 तो बराबर हो गया मातृच्छा, मातृच्छा। आई होप ये बात समझ में आपके आई होगी। अब यहाँ फिर एक बार फोकस करते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि में 3 सूत्र हैं, ई धन भिन्न स्वर या, उ धन भिन्न स्वर वा और री धन भिन्न स्वर रा। पहले सूत्र की बात करते हैं तो जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण ई से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का परिवर्तन या में हो जाता है। दूसरे सूत्र को देखें तो जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ लघु या दीर्घ हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण उ से भिन्न कोई स्वर हो तो उ का परिवर्तन वा में हो जाता है, वा के नीचे हलंत रहेगा। और तीसरा है री धन भिन्न स्वर रा। जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण री हो तथा दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण री से भिन्न कोई स्वर हो तो री का परिवर्तन रा में हो जाता है। ये तो आपने यण संधि यहाँ जान लिया। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अयादी संधि के साथ। तब तक के लिए विदा। और चलते समय एक खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मोटिवेशन को बढ़ाइए प्लीज़। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।